जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में अगर आपको ये सत्संग मिलता है किसी भी डेट को, विश्वास रखें, एक महीने के अंदर जिस भी डेट को आप ये सत्संग सुनेंगे, 3 आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। कोई भी 3 खुशखबरियाँ आपको मिल सकती हैं अगर आप 3 उपाय जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी आप वो उपाय करें तो। सबसे पहले कमेंट्स में 3 चीज़ें लिखें जो आपको चाहिए और फिर महीने बाद आके आप देखें कि क्या वाक़ई आपको वो 3 चीज़ें मिली हैं, क्योंकि आपको वो 3 चीज़ें मिलेंगी। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि संगत सोचती है कि मैं ये वाला उपाय भी कर लूँ, मैं ऐसे गुरु जी का पाठ भी कर लूँ, मैं ये सत्संग भी कर लूँ, मैं मंदिर भी चली जाऊँ, लेकिन जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज गुरु जी की इच्छा है कि हर वो संगत जो ये सत्संग सुन रही है, वो ये 3 चीज़ें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में पाले। ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि इसी महीने। संगत जी, आप अगर ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये गुरु जी की मर्ज़ी से सुन रहे हैं। गुरु जी की इच्छा है कि आपको ये 3 चीज़ें मिलें, क्योंकि वैसे तो ये 3 चीज़ें आपको आगे चल के कुछ सालों बाद मिलनी थी, लेकिन क्योंकि ये सत्संग आपके सामने आया है, ऐसे ही नहीं आया। गुरु जी ने आपको चुना है कि गुरु जी आपको वो 3 चीज़ें दें जिसके आप हकदार हैं। बहुत सारी संगत को लग रहा होगा कि ये चीज़ें अभी मिलनी असंभव है। गुरु जी के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ गुरु जी हैं वहाँ सब संभव है। सबसे पहले आप जो आपके दिल में डर है, आप वो डर निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अब गुरु जी की अगर आप संगत हैं तो डर की आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर आपको लगता है कोई मुझे बेइज्जत करता है, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गुरु जी की संगत को बेइज्जत करे। हाँ, अगर वो गुरु जी की संगत नहीं है तो वो आपको अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको वो बातें सुननी नहीं है। सुन ली है तो दिमाग में नहीं रखनी, और अगर दिमाग में रख ली है तो किसी को बतानी नहीं है कि फलाना मेरे बारे में ये बोलता है, मेरे परिवार का सदस्य मेरे बारे में ये बोलता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन बातों को बोलते हैं वो उतना ज़्यादा आपके आसपास के माहौल को ख़राब करते हैं। संगत जी, मैं आज आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय आप करें। आपके बच्चों के कोई काम बिगड़े हुए हैं, आपके बच्चों के कोई काम रुके हुए हैं, कोई भी काम उनकी ज़िंदगी से संबंधित, वो काम भी बनेंगे, नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, घर भी बनेगा, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले आप गुरु जी की उस मुट्ठी भर संगत में से एक बनोगे जिनको गुरु जी पर बहुत विश्वास है कि गुरु जी, हम आपके जो आप करते हो उन नियमों पर, उन वचनों पर चलते हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं। आज अगर कोई संगत जिसने कि अपना गुस्सा ख़त्म करा है तो वो कमेंट्स में लिखे, क्योंकि उसको गुरु जी कुछ बहुत ही विशेष देने वाले हैं। अगर आप वो संगत हैं जिसको कई बार गुस्सा आता है, देखिए कई बातों पे तो गुस्सा आना जायज़ है। जब सामने वाला बहुत चालाकियाँ चले, जब सामने वाला आपको कुछ ना समझे और आपने बहुत कुछ किया है लेकिन आपको उसका इनाम ना देकर बल्कि आपको गलत बोले, तो आपका गुस्सा जायज़ है। लेकिन फिर भी आप गुस्सा उस हिसाब से नहीं करते, चीखते चिल्लाते नहीं हैं, तो आप गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में से एक है जिसको अपने गुरु जी से एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है जिसकी उसको उम्मीद भी नहीं है। किसी के लिए कोई चीज़ छोटी होती है, किसी के लिए वही छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो आपको आपके हिसाब से गुरु जी को पता है क्या देना है और गुरु जी आपको वो सब दे रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ 3 उपाय, 3 खुशखबरियाँ लेने के लिए। जिस भी महीने में आपको ये सत्संग मिले, आप उस महीने को अगस्त का महीना ही समझें। अगस्त चल रहा है, अगस्त में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए अगस्त के महीने की बात हो रही है, लेकिन जब भी ये सत्संग आपके सामने आएगा, 1 महीने के अंदर आपको 3 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आगे चल के आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। पर उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊँ, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तू जो तेरे को मिल गया तो उसको समझ कि ये
गुरुजी ने मेरे लिए दिया है, मुझे दिया है और मेरे लिए अच्छा है इसीलिए दिया है। और जो चीज़ नहीं मिली तो आप सोचें कि गुरुजी ये मेरे को इसलिए नहीं मिला क्योंकि आगे चल के ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं होनी थी। और कुछ चीज़ें जो आगे चल के आपको मिलनी है उनका तो आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। जो गुरुजी पर विश्वास करते हैं, जो गुरुजी के ऊपर अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी से कनेक्शन रखते हैं। मैं हर बार ये बातें दोहराती हूँ ताकि आपको याद रहे कि गुरुजी को सरेंडर करें कि जो हो रहा है गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है और जो होगा वो इतना अच्छा होगा क्योंकि वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। इतने सुख मिलने वाले हैं कि आप आज के जो आपके दुख हैं, जो आपकी बेइज्जती हो रही है, जो आज आप अपना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो आज बच्चों की फ़िक्र कर रहे हैं, जो आज आपको पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है, ये सब आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। पर उसके लिए आपको एक काम तो करना है, गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने हैं जिनसे कि आप गुरुजी से और अधिक पास होने का, गुरुजी के निकट होने का अनुभव कर सकें। तो मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप सुन रहे हैं गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव आया है तो आप ये समझ जाएं कि ये चैनल आपको गुरुजी से जोड़ने वाला काम करेगा। असल में बदलाव आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, बदलाव आपके अंदर आता है। चीज़ों को देखने की आपका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। हर चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हर सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देते हो। ये होता है अच्छे सत्संग सुनने के अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट। अगर गुरुजी के इस चैनल से जुड़कर आपके अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई है, थोड़ा सा भी आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा आप क्या महसूस करते हैं इस चैनल के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर के लिए, दीपा छिब्बर यानी कि मेरे लिए, जो भी आप महसूस करते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और मैं बाकी संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि वो भी कमेंट्स ज़रूर पढ़ा करें। आप मेरे बारे में अच्छा लिखें, बुरा लिखें, जो भी आपको सही लगता है वो लिखें, क्योंकि कई बार जो आलोचना होती है वो आपको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। जो भी आपको ठीक लगता है आप ज़रूर करें, ज़रूर लिखें। लेकिन आज मैं आप सबको 3 उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको वो सब मिलने वाला है जिस सुख के लिए आपको गुरुजी ने चुना है। तो संगत जी, अगर आपको अपना घर चाहिए या फिर आपको पैसे की समस्या है, आप किराए पे रह रहे हैं या लोन आपको नहीं मिल रहा या लोन आप नहीं चुका पा रहे, कुछ भी इस तरह की समस्या है तो आपने एक लौंग लेना है और एक लेना है आपने लौंग और एक कपूर। कपूर के ऊपर आपने लौंग रखना है और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके अपने घर के किसी भी कोने में उसको जला देना है। मंदिर में भी रख सकते हैं, नहीं तो बाहर बरांडे में भी जला सकते हैं। सिर्फ एक लौंग और एक कपूर। अगर आपको लगता है कि बच्चों के बहुत सारे काम बिगड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, चाहे उनके जो रिश्ता है वो भी ख़राब हो रहा है या उनको आगे छोटी संगत नहीं आ रही है, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक कपूर और एक तेज पत्र लें। इन दोनों को भी आप 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जला दें और इसका भी आपके ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते बल्कि आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तो एक कपूर का टुकड़ा लें, अपने ऊपर से उसको वारें और उसको अपने ऊपर से वारें, जलते हुए को अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारें और आप देखेंगे जो भी नेगेटिविटी चीज़ें आपके आसपास थी, गुरुजी ने वो कैसे दूर कर दी। ये 3 उपाय आपको लग बड़े आसान रहे होंगे, लेकिन बहुत संगत है जो सोच लेती है करूँगी पर वो भूल जाती है। तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ और ये तीनों उपाय लिखो। तभी आपको उपाय करने के बाद जो गुरुजी देने वाले हैं वो ऐसा आपको, वैसे तो गुरुजी का देखो मंत्र जाप भी करते हो ना तब भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ उपाय इसलिए किए जा रहे हैं कि आपको स्पेशल वही चीज़ मिले जिसके लिए आप चीज़ को टारगेट कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिले। अब बहुत सारी संगत ने बिल्कुल नहीं लिखा होगा कमेंट्स में कि हमें शांति चाहिए,
हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमें गुरु जी के चरण चाहिए, हमें गुरु जी के चरणों में स्थान चाहिए। किसी ने नहीं लिखा होगा। अगर आपने वो लिखा होता तो वो आपको सत्संग सुनने से ही मिल जाता। लेकिन आप सब ने संसारिक चीज़ें लिखी होंगी, इसलिए आपको संसारिक उपाय बताए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना। ये सत्संग आंटी ने मुझे लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय दीपा आंटी, आपको मेरा नमस्कार। दीपा आंटी, आपने सत्संग में बताया किसी संगत को 1 हफ्ते में किसी संगत को मोर के दर्शन हैं या कोई मोर छपाई की कोई वस्तु ज़रूर मिलेगी। आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही निकली दीपा आंटी। गुरु जी का मैसेज आया, बेटी कोई जन्मदिन पर तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा। मैं तो वही सोच रही थी, मुझे कौन गिफ्ट देगा। गुरु जी जिस दिन के जरिए बना के आपने बेटियों को गिफ्ट देते हैं। दीपा आंटी, मेरे लिए मेरी बहू ने 3 सूट गिफ्ट भेजे गुरु जी के जन्मदिन के बाद। वो बहू ने अपने पीहर से उन पर मोर की छपाई थी। ये देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। गिफ्ट देने का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय दीपा आंटी, मेरी गलती को क्षमा करना। देखो, छोटा सा सत्संग है लेकिन कितना भाव वाला है कि आंटी ने मुझे लिखकर भेजा है, तो मुझे मेरा हुआ कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो चलिए संगत जी, अब ऐसा ही एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग मैं आप सबको सुनाती हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर आपको भी मोर के दर्शन होते हैं किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, मोर के पंख के, तो ये मानिए कि आपकी पैसों से संबंधित कोई समस्या बहुत जल्दी दूर होने वाली है। सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।